अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। आयशा इन द किचन में जी बनाया है मज़ेदार सा टिंडे गोश्त। और यकीन माने कि इतना कोई क्रेव हो रहा था ना कि शोरबे वाला सालन हो और उसके अंदर जो है ना वो रोटी चूर चूर के जो है ना अच्छे तरीके से खाई जाए, और साथ में जो है ना अचार और फिर सलाद हो। तो अचार खा नहीं सकती मैं क्योंकि गला मेरा बड़ा बुरे तरीके से ख़राब है, ना जाने क्यों ख़राब हो जाता है। तो कोई 8-10 महीने मेरा गला ख़राब ही रहता है। तो यहाँ पर लड़कियों मैंने बनाया है टिंडे गोश्त इतनी आसान तरीके से। अपनी अम्मी की रेसिपी को मैंने फॉलो करा। पहले मैं सोचती थी अम्मी इतनी जल्दी खाना कैसे बना लेती है, हमें इतना टाइम क्यों लगता है। तो फिर मुझे ख़्याल आने लगा कि अम्मी के पास तो इतने कोई बर्तन हमने फैले हुए कभी देखे ही नहीं जितने हम फैला के रखते हैं। इतने हो जाते थे बर्तन मेरे पास, इतने हो जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अम्मी जब किचन में काम करती थी तो इतना फैलावा नहीं होता था, इतने बर्तन नहीं भरे जाते थे। कब सालन रोटी तैयार हो जाता था अम्मी के खड़े होने के बाद पता ही नहीं लगता था। तो यहाँ पर इतनी आसान सी रेसिपी आपको देने लगी हूँ। तो चलो जी कुड़ियों, आप पढ़ लो जल्दी जल्दी, छेती छेती भांडे थे करछियाँ। तो थोड़ी सी मैंने भी पंजाबी बोलनी शुरू करी। तो खैर जी, पलविशा जी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार सी बोलती है। मुझे इतना मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है उनकी पंजाबी सुन के ना, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 पाव गोश्त है मेरे पास बकरे का। इसके अंदर मैंने 3-4 टमाटर जो है ना रफली मैंने चॉप करके डाल दिए। 2 मैंने बड़ी बड़ी सी प्याज इसके अंदर वो भी मैंने रफली सी चॉप करके डाल दी इसके अंदर। देखिएगा आप ना बर्तन बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, फटाफट से काम हो जाएगा आपका और आपको पता भी नहीं लगेगा। जब तक सालन तैयार होगा ना तब तक आटा वगैरह गूंद के रख लीजिएगा। दूसरे चूल्हे के ऊपर रोटी बना लीजिएगा, एक चूल्हे के ऊपर सालन चढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर जो है ना वो अदरक और लहसुन जो है वो मैंने पीस लिया था चॉपर, पता नहीं क्यों जूसर का ब्लेंडर जो है ना वो चल नहीं रहा सही से, जग जो है। तो नमक मैंने डाल दिया था इसके अंदर, जितना आपके घर में खाया जाता है ना उतना डालिएगा, ठीक है। मेरे कहने के ऊपर मत डाल दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी लगा दे 2 कान के नीचे। तो इधर डाली है मैंने हल्दी। अच्छा, हल्दी डालने के बाद जी डाली है लाल मिर्चें। लाल मिर्चें थोड़ी सी कम ही रखा करें क्योंकि फिर ना वो मिर्चों से ही मुंह जलता रहता है तो फिर खाने का मज़ा ही नहीं आता, ऐसा मेरी अम्मी कहती थी। हाँ, वैसे मेरा ख्याल तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर ये कि धनिया मैंने डाल दिया, मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी और मैंने इसके अंदर अब डालना है जैसे धनिया मैंने इसके अंदर तकरीबन डाला है 3 खाने के चमचे, ठीक है। 3 खाने के चमचे प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें मिलके ना इसका शोरबा जो है ना थोड़ा अच्छा गाढ़ा सा हो जाएगा। तो फिर आपको जितना भी रखना हो, आप जितना भी रखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद ना इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी। बस लो जी, इतना सा काम था बस ये इसके अंदर ना, इतना सा काम था। अब आपने ना इसको चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर, गैस अगर आ रहा हो तो। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली ना तो जब मैंने चूल्हा जलाया तो गैस चला गया था। खैर फिर गैस आ गया, यहाँ पर ये ऐसे बेचारा रखा रहा फिर काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद ये कि गैस आ गया था तो हमने हमारा जो कुकिंग का जो प्रोसीजर था तो वो स्टार्ट हो गया। फिर खैर से हमें भी खाना नसीब हो गया। गैस वालों की मेहरबानी है जो है ना, कुछ इंसान सुस्त हो रहे हैं और फिर कुछ जब हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आने लगती है ना तो फिर ये हाल होता है कि गैस नहीं होता, कभी कभी कुछ नहीं होता तो कभी कुछ नहीं होता, बुरा हशर हुआ पड़ा है। तो जी यहाँ पर देख लें कि पानी जो हमने इसके अंदर डाला था ना वो खुश्क हो गया। टमाटर और प्याज जो थी वो भी गल गई थी अच्छे तरीके से इसके अंदर। और यहाँ पर इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल के और इसको ना अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा गरम मसाला साबित डाल दिए, जिसके अंदर आप ले लीजिएगा थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्चें, ज़ीरा, दालचीनी ये डाल के और हरी मिर्चें डाल के और इसको अच्छे तरीके से आपने ना भूनना है, ठीक है। भूनने के बाद आपने ना टिंडे जो है ना वो छील के रख लें। मैंने छील के रखे हुए थे, मेरे पास आधा किलो टिंडे थे और 3 पाव मेरे पास गोश्त था, ठीक है। तो टिंडे जो है ना वो अब मैंने इसके अंदर डाल कर और फिर थोड़ी सी टिंडों की भी भुनाई करनी है। टिंडों को भी तो थोड़ा सा लग पता जाए ना कि गोश्त के साथ कैसे भूनते हैं। जैसे जब डांट पड़ती है ना घर में, ससुराल में जब डांट पड़ती है तो मियाँ को जब सुना रही होती है ना सास, तो फिर वो ना बीवी को भी
पढ़ रही होती है साथ साथ बातें वो सारी बीवी को ही असल में पढ़ रही होती है, लेकिन सामने चेहरा जो है ना वो फिर मियाँ का होता है। तो इसी तरीके से टिंडे और गोश्त की जोड़ी तो कुछ इस तरह से रही। इसको ना अच्छे तरीके से भून के फिर हमने इसको ढक्कन लगा, पानी डाल के ढक्कन लगा के फिर टिंडे जब तक गल नहीं जाते तब तक हमने इसको पकाना है। फिर जितना शोरबा रह जाए वो आपका और जो नहीं रहा वो टिंडों का, यानी कि सारा पानी जो है, आधे से ज़्यादा पानी जो है वो खुश्क हो जाता है टिंडे में। तो ले जी, आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा सालन, गर्मा गर्म सा सालन पेश है आप लोगों की खिदमत में। तो जल्दी जल्दी से आप लोग बनाएं इसको और बना के मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे बताएं जल्दी से। इसको आप 1 पॉट डिश भी आप कह सकते हैं। हमारे कोई बर्तन नहीं भरे, किचन के अंदर कोई चीज़ें नहीं फैली, मैंने हाथों हाथ सब चीज़ें काटी हैं और इसके अंदर डाली हैं और कोई कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ बस ये 1-2 चीज़ें जो हुई हैं ना, बस मैली, बस वही हुई हैं, बाकी तो सब चीज़ें सही थी अपनी जगह के ऊपर, कुछ भी नहीं फैला हुआ था। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद मैं अपने लिए इसके अंदर निकाल लूँगी प्लेट में। तो उसके बाद ये कि आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। क्यों नहीं किया हुआ मुझे पहले ये बता दें कि आप लोग ना मेरी वीडियोस देख रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप चैनल से सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे और वीडियोस को जो है ना वो फुल वॉच क्यों नहीं कर रहे। क्या आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही? अगर आप लोग कोई और वैरायटी देखना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ और देखना चाहते हैं, कोई और रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या सीखना है, तो मैं आपको वो रेसिपी भी सिखा दूँगी। दूसरा ये कि कुकिंग मेरी थोड़ी सी कभी कभार ना ज़रा मैं डंडी थोड़ी सी कर जाती हूँ, मार जाती हूँ क्योंकि मेरा बेकिंग का भी काम है। आपकी बाजी जो है ना हाउस वाइफ के साथ साथ एक माँ के साथ साथ होम शेफ़ भी तो है ना, होम बेकर भी तो है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ये हो जाता है कि कभी कभी मैं गायब हो जाती हूँ क्योंकि जो काम का लोड है ना बहुत ज़्यादा कभी हो जाता है ना, तो फिर मैं ना वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही होती हूँ। दूसरा ये कि मेरे बच्चों ने मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो गिरा दिया था और ट्राइपॉड जो है वो टूट गया। अब मैं उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से जो है ना रोक रही होती हूँ, फिर जाके ना मेरी कोई वीडियो बनती है तो मैं फिर सोचती हूँ कि जितनी देर में इसको ट्राइपॉड को सेट करने में लगाऊंगी इतनी देर ही ना मेरा बहुत सारा काम जो है ना वो फारिग हो जाएगा। तो बस ये हुआ, किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरे बच्चों ने कितने सारे ट्राइपॉड्स और रिंग लाइट्स जो है ना मेरी तोड़ के जो है वो रखी हुई हैं। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको लोगों ने अभी तक इस तरह से कोई रेसिपी नहीं बनाई है झटपट से तैयार होने वाली, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें इसका फाइनल लुक, इसकी ग्रेवी देख लें, इसका धनिया देख लें, बोटियाँ अच्छे तरीके से गली हुई हैं, टिंडे बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं। बस पतली पतली सी चपातियाँ बनाएं और इसके अंदर चूर के, और जी बस आप लोगों ने अब खा लेना है इसको। पहले बना लो फिर उसके बाद बना के खा लेना। मैं खा चुकी हूँ, अब आप लोगों ने बनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।